हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को हिंदी में हम कहावत या लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। और ये मुहावरे जैसे ही होते हैं, बट मुहावरे से थोड़े से बड़े होते हैं। ये एंशियंट टाइम में जो विजडम होते थे, उसको सेंटेंस के रूप में जब बोला जाता था तो उसको प्रोवर्ब्स बोलते थे। आइए हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम हमारा जो फोकस होगा कि सारे जो प्रोवर्ब्स हैं, जो कहावत हैं, वो वन बाय वन क्विज के फॉर्म में दें आपको, ताकि स्पून फीडिंग ना हो। आसानी से मैं आपको रीड आउट करूँगा एंड यू विल हैव टू गेस द राइट आंसर, ताकि आप रिलेट करते चले और आपको चीज़ें कुछ लर्न हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला प्रोवर्ब है, वो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन गेस करना है। और मैं जो रीड आउट कर रहा हूँ आपको सिचुएशन बताऊंगा, उस सिचुएशन में आप ये प्रोवर्ब बोल सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू से थिंग्स व्हेन यू से थिंग्स शुड बी जज बाय रिजल्ट नॉट बाय व्हाट समवन क्लेम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा लॉफ्टी क्लेम करता है और कहता है कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो आप वहाँ पे उसके लिए कौन सा एग्जैक्ट प्रोवर्ब होगा, उसके लिए एक एग्जैक्ट प्रोवर्ब है। आप अपने ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन ए, बी या सी में से कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। यानी जो आपका एक्शन है वो आपके वर्ड से ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा तेज बोलता है। यानी कभी कभी लॉफ्टी बातें बातें ही सब कुछ नहीं होती हैं, वो काम भी करके दिखाना पड़ता है। तो ये आप वहाँ पे प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं। कभी कोई आदमी बात से ही काम चला रहा है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि शो मी द रिजल्ट, वेयर इज़ द रिजल्ट। क्योंकि एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो वहाँ पे ये एडियम यूज होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फ्रेज प्रोवर्ब यूज हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रोवर्ब, व्हेन समथिंग लुक्स गुड बट इज़ एक्चुअली वर्थलेस। कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी दिखती है बट वो वर्थलेस होती है, वो उतनी अच्छी होती नहीं है। उस सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए। जी हाँ, उस सिचुएशन के लिए प्रोवर्ब पहला यूज कर सकते हैं, ए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी सभी चीज़ें जो चमकती हैं वो ज़रूरी नहीं कि सोना ही हो। ग्लिटर मतलब चमकना और गोल्ड मतलब ऑब्वियस है सोना। तो सभी चीज़ें जो चमकती हैं सोना नहीं होती है। तो इस प्रोवर्ब का यूज आप उसी रेलेवेंट कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन यू एडवाइज समवन टू थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन। कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको किसी को एडवाइस करना पड़ता है, छोटों को या किसी और को, कि भाई एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोच लेना। अगर इस बात को आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं और प्रोवर्ब के फॉर्म में कहना चाहते हैं तो क्या प्रोवर्ब होगा? ऑप्शन देखिए अपने। एग्जैक्टली, प्रोवर्ब ए सही है, लुक बिफोर यू लीव। यानी जंप मारने से पहले अपने चारों तरफ देखो। तो ये एक कॉशनरी टेल होगा। आप उनको कॉशन बताएंगे कि भाई कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, तभी वो काम करो। तो वहाँ पे ये हो सकता है, लुक बिफोर यू लीप। लीप मतलब कूदना होता है, यानी जंप मारने से पहले कूदो। सॉरी, जंप मारने से पहले चारों तरफ देखो। चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हेन यू वांट टू से दैट डिफिकल्ट टाइम इवेंचुअली पास। अगर आप कहीं कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कन्वर्सेशन है जो आपको कहना है कि भाई घबराओ नहीं, कठिन समय पास हो जाता है, कठिन समय आता है और जाता है। तो वहाँ के लिए एग्जैक्ट, ऐसे सिचुएशन के लिए एग्जैक्ट जो प्रोवर्ब है वो कौन सा होगा? आप अपने ऑप्शन देखिए, गेस करिए। ऑप्शन बी, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। हाँ, हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। आप ये प्रोवर्ब उस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, कोई परेशान है, उसे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो यू कैन क्लियरली से कि डोंट वरी, एवरी क्लाउड, यानी हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता ही है, क्योंकि हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू बिलीव हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। कभी कभी आप बात कर रहे हो, वहाँ पे कोई कहता है कि भाई हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। तो उस सिचुएशन के लिए जो प्रोवर्ब है कौन सा सही होगा? प्रोवर्ब ए, नो पेन नो गेन। यानी बिना पेन के कोई गेन नहीं है, बिना हार्ड वर्क के कोई भी सक्सेस नहीं है। तो ये आप यूज कर सकते हैं प्रोवर्ब 1। वहाँ पे ये प्रोवर्ब, ये सेइंग आप यूज कर सकते हैं। प्रोवर्ब नंबर 6, व्हेन यू इनकरेज समवन टू स्टार्ट अर्ली टू गेट गुड रिजल्ट। कभी कभी क्या होता है कि किसी काम में अर्ली स्टार्ट करने वाले को बेनिफिट होता है।
जैसे पढ़ाई में जो अर्ली बच्चे को अगर इनकरेज करना है तो आप बच्चे को कह सकते हैं भाई जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। तो ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको किसी को ये इनकरेज के लिए ये बोलना है कि जल्दी स्टार्ट करने से रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कौन सा प्रोवर्ब आपके हिसाब से, ऑप्शन देखिए, फिट बैठेगा? प्रोवर्ब बी, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। यानी जो पहले बर्ड जो निकलते हैं चिड़िया, वो जल्दी से कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेते हैं। मतलब जितनी जल्दी चिड़िया उड़ेंगी, जितनी पहले उड़ेंगी, उतनी जल्दी कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेंगी। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। वॉर्म मतलब कीड़े मकोड़े। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू वांट समवन टू बी ऑनेस्ट नो मैटर व्हाट। ये तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजीली अंडरस्टूड भी है कि जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी भी है, हमेशा से बहुत काम आती है हर सिचुएशन में, चाहे समय कितना भी बदले, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको कह सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो बेस्ट पॉलिसी होती है, रही है, होती चली आई है और होती रहेगी, इसमें कोई बदलने वाला नहीं है। चाहे कोई भी टेक्निकल एज भी आ जाए, बट ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी रहेगी हमेशा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन यू वांट टू से टीम वर्क गेट्स बेटर रिजल्ट। कभी कभी क्या होता है कि आपको टीम को मोटिवेट करना है या कहना है कि भाई एक लोगों से ज़्यादा दो लोग मिले तो अच्छा रिजल्ट होगा, या कभी कभी लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस को प्रीफर करते हैं, बट आप कह सकते हैं कि दो लोग से बेटर रिजल्ट आएगा, मोर द मेरियर। तो आपका क्या ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन ए, टू हेड्स आर बेटर देन वन। यानी जहाँ पे दो लोग हैं वो एक से हमेशा बेटर होगा। रिजल्ट लाने के कंटेक्स्ट में दो लोग बेटर काम करेंगे, बेटर मोर प्रोडक्टिव रहेंगे एक लोगों के मुकाबले। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। प्रोवर्ब 9, व्हेन समवन इज रसिंग टू मच एंड मेकिंग मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग बहुत जल्दी मचाते हैं और जल्दी मचा के मिस्टेक करने लगते हैं। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, देख रहे हैं कि कोई जल्दी मचा रहा है, मिस्टेक कर रहा है, या जल्दी मचाने से मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब यूज करेंगे? अपने ऑप्शन देखिए। जी हाँ, प्रोवर्ब 1, हेस्ट मेक वेस्ट। हेस्ट मतलब जल्दी होता है, यानी जल्दी करने से खराब काम हो जाता है। हेस्ट मेक वेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन यू टेल समवन दे विल गेट रिजल्ट बेस्ड ऑन देयर एक्शन। कभी कभी आप किसी को बताते हैं कि भाई जैसा करोगे, आपका जो रिजल्ट है वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, जो आपका एक्शन है वैसा ही रिजल्ट होगा। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब है? ऑब्वियसली प्रोवर्ब 1, व्हाट यू रीप व्हाट यू सो। मतलब जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। व्हाट यू रीप व्हाट यू सो। रीप मतलब पाना, मतलब फसल अगर पक जाए तो उसको काटना, और सो मतलब जैसा बोआई करो। क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 11, प्रोवर्ब 11, व्हेन यू एडवाइस समवन नॉट टू इंटरफियर अननेसेसरली। कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी सिचुएशन में किसी को अवॉइड करना पड़ता है या बताना पड़ता है कि भाई हमें अननेसेसरी किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, या अननेसेसरी किसी मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, या अननेसेसरी जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब होगा? आप देखिए। यस, प्रोवर्ब ए, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यानी अगर कुत्ता सोया है तो उसको सोए ही रहने दो, उठने मत दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कुत्ता जब सोया है तो मतलब मामला दबा हुआ है, अगर मामला उठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि इंटरफेयर मत करो, मामला दबा हुआ है, उस मामले को अननेसेसरी आगे मत लाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 12, व्हेन यू बिलीव कंसिस्टेंसी विंस इन द लॉन्ग रन। अगर आपको किसी को ये एडवाइस करना है कि भाई कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से ही लड़ाई जीती जाती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब है, कौन सा कहावत आप कह सकते हैं इंग्लिश में? यस, ऑप्शन ए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी मतलब स्लो और कंसिस्टेंट रहने वाला हमेशा रेस जीतता है। ठीक है, जैसे वो कछुआ और खरगोश की जो लड़ाई थी ना, वो जो रन था फेमस, तो उसमें भी जो खरगोश से स्लो और स्टडी रहता है, कछुआ फास्ट तो रहता है लेकिन सॉरी खरगोश फास्ट रहता है बट जीतता कछुआ है। ऐसे ही वो उसी से निकला हुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये वाले इस वाले प्रोवर्ब की ओरिजिन मोर प्रॉब्ली वहीं से हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 13, व्हेन यू से दैट वर्ड्स एंड आइडियाज आर मोर पावरफुल देन वायलेंस। कभी कभी आपको कहना पड़ता है कि जो
शब्द हैं और आइडियाज़ हैं अभी भी लड़ाई झगड़े से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा है, शब्द और आइडियाज़ में रखा है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है आपके लिए, कौन सा प्रोवर्ब बेटर होगा उस सिचुएशन के लिए? प्रोवर्ब बी, द पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट। मतलब पेन जो है हमेशा तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और ये सही भी है क्योंकि विचारों से दुनिया बदली जा सकती है, वायलेंस से नहीं, विचार से। तो ये वहीं से निकला हुआ कि द पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब, व्हेन यू टेल समवन टू सॉल्व ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स बिग। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम छोटी होती है, तो हम उसे कहते हैं भाई प्रॉब्लम जब तक छोटी है तभी तक कर लो सॉल्व, नहीं तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोवर्ब फिट बैठेगा? प्रोवर्ब बी, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मतलब अगर टाइम से किसी चीज़ को सिल दिया, कपड़े को अगर टाइम से सिल दिया तो कपड़ा और ज़्यादा नहीं फटेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। तो यही है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। नाउ लेट्स वांट टू क्वेश्चन 15, व्हेन यू वांट समवन टू कीप ट्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग। कभी कभी हमें किसी को बताना पड़ता है कि भाई प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस करते रहो। तो ये तो बड़ा अंडरस्टूड है। फर्स्ट वन होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कीप प्रैक्टिसिंग एंड समडे यू विल बिकम एक्सीलेंट एट एनीथिंग। और ये बात सही भी है क्योंकि हम किसी चीज़ को लगातार, रिपीटेडली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ हमें, उस चीज़ में हमें मास्टरी मिल जाएगी। इंग्लिश के साथ भी यही है, आपको उन्हीं सेम वर्ड्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, जानना है, तो तभी आप सीख सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन समवन कंपेयर्स देयर सिचुएशन विद अदर्स एंड थिंक्स अदर्स आर बेटर ऑफ। हम सभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई हम ज़्यादा परेशान हैं, दूसरे ज़्यादा खुश हैं, और हम ऐसा महसूस भी करते हैं। ह्यूमन लेवल पे सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा दूसरे खुशी हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो इसके लिए भी एक प्रोवर्ब बना है। तो उस प्रोवर्ब, उस सिचुएशन के लिए एक प्रोवर्ब बना है, आप देख के बताइए कौन सा है। एग्जैक्टली, A1, पहला वाला, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब घास हमेशा, दूसरे साइड की घास हमेशा हमें ज़्यादा हरी लगती है। मतलब घास जो दूसरे साइड की है, जो हमारी साइड की घास है वो हमें हरी नहीं लगती है। ऐसे ही जो हमारी प्रॉब्लम है, लगता है कि वो दूसरों के पास प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एग्जैक्टली दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का रूप बदल जाता है, बट प्रॉब्लम और सभी प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं कि कोई बिना प्रॉब्लम के है, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट होती ही होती है। आप जितना खुश हैं उतना दूसरा भी खुश है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि इट्स ऑल इन द माइंड। माइंड में अगर आप खुश हैं तो खुश हैं। तो ये प्रॉवर्ब वहीं से निकला है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स लुक एट द 17 क्वेश्चन, व्हेन समवन रिग्रेट सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। हमें बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए सेलिब्रेशन का। उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब सही बैठता है? ऑब्वियसली प्रोवर्ब बी, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसमें होता है कि जैसे अपने जो आपके पास कितनी मुर्गी होगी वो पहले से ही प्लान करके मत बैठिए, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है। पहले आप अपना पहले मुर्गियाँ पहले अंडे देती हैं, अंडे को हैच करती हैं, फिर चिकन्स आता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो बहुत मतलब जब आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें रिजल्ट तुरंत ही काउंट ना कर ले, तुरंत ही सेलिब्रेट ना करने लगे भाई इतना होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस टेक योर टाइम लगता है। तो वहाँ पे ये प्रोवर्ब यूज हो सकता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 18, व्हेन समवन मस्ट एक्सेप्ट कंसिक्वेंसेस फॉर देयर एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हम, हमारे जो एक्शन होते हैं उसके नतीजे हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब सही बैठता है? या हम किसी को बताना है कि भाई आपने ये एक्शन किया है तो आपको नतीजे खुद ही भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए कौन सा है प्रोवर्ब? प्रोवर्ब ए, फेस द म्यूजिक। यानी आपको, यू हैव टू फेस द म्यूजिक इफ हैव कमिटेड द एरर, यू इफ यू हैव मेड द मिस्टेक, देन यू आर द पर्सन हु विल फेस द म्यूजिक, ऐसा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 19, व्हेन यू शुड नॉट रिवील समथिंग बिफोर इट इज़ रेडी। मतलब कोई चीज़ अगर रेडी नहीं है तो हमें तुरंत रिवील नहीं करना चाहिए, अपना प्लान या कोई ऐसी भी चीज़। तो उसके लिए कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए, डोंट स्पिल द बिन्स। कोई भी सीक्रेट अपना जल्दी मत बताइए। ये पिछले वाले वीडियो में भी था, डोंट स्पिल द बिन्स। स्पिल मतलब गिराना, बिन्स मतलब बिन्स। स्पिल द बिन्स हमने पिछले ऑप्शन में भी दिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 20, व्हेन समवन वांट्स टू से दैट सिंपल साइलेंस कैन बी पावरफुल। कभी कभी हम कहते हैं कि साइलेंस, शांत रहना बहुत पावरफुल हो सकता है। तो उसके लिए क्या है? ये तो बड़ा ऑब्वियस अंडरस्टूड है।
साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंस इज़ गोल्डन मतलब शांत रहना बहुत सुनहरा चीज़ होता है। कभी कभी शांत रहने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं कई लेवल पे। क्वेश्चन 21, व्हेन यू वांट टू से दैट टफ पीपल पुश थ्रू टफ टाइम। कभी कभी आपको ये कहना है कि अगर सिचुएशन कितनी भी टफ हो, अगर आदमी टफ है तो उस सिचुएशन से निकल के आ जाता है। मतलब टफ आदमी टफ सिचुएशन से भी निकल के आ जाएगा। अगर ये कहीं भी कहना हो, किसी को कहना हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई गेस ऑप्शन ए, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मतलब कभी अगर चीज़ें टफ हो जाए तो टफ आदमी जो है वहाँ पे आसानी से काम कर लेता है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 22, व्हेन समवन लूजेस समथिंग ईजिली बिकॉज दे गॉट इट ईजिली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो चीज़ आसानी से खो देते हैं जो हमें आसानी से मिलती है, या किसी को कोई चीज़ आसानी से मिला वो आसानी से गंवा दिया। तो उसके लिए भी एक प्रोवर्ब है, ऑब्वियसली प्रोवर्ब वन, इजी कम इजी गो। मतलब आसानी से आए आसानी से गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 23, व्हेन यू वांट टू से इट्स बेटर टू बी केयरफुल देन रिग्रेट लेटर। कभी कभी कोई सिचुएशन आती है कि हमें कहना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है कि केयरफुल रहो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि केयरफुल रहना ज़्यादा सही है बाद में पछताने से अच्छा। जैसे हम रोड पे चलते हैं, साइन बोर्ड लगा रहता है, तो ये तो कौन सा ऑप्शन है अगर ऐसी ऐसी चीज़ कहनी हो तो? ऑप्शन ए, बेटर सेफ देन सॉरी। मतलब सेफ रहिए, सॉरी सिचुएशन आए उससे पहले आप सेफ रहिए। तो बेटर सेफ देन सॉरी। इसमें एक सी ऑप्शन है, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन वो उनके लिए है कि जब जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब लेट होना अच्छा है कभी न करने से। मतलब कई लोग होते हैं कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते, तो उनके लिए वो होता है बेटर लेट देन नेवर। तो मतलब कभी न करने से तो अच्छा है कि लेट ही में काम स्टार्ट करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 24, व्हेन समवन कॉपीज द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड देम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप एक ग्रुप में लोग हैं तो उनका सबका बिहेवियर एक जैसा ही होगा। अगर आपको ये बात कहीं कहनी है किसी ग्रुप के लोगों को देख के कि भाई अगर आपका बिहेवियर तो अपने ग्रुप के जैसा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये ऑप्शन है, ये बहुत कॉमन यूज होता है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, व्हेन यू रिमाइंड समवन बिग थिंग्स टेक टाइम। कभी कभी आपको कहना पड़ता है किसी को कि भाई बड़े चीज़ होने में टाइम लगता है। कोई चीज़ ओवरनाइट मतलब एक दिन में नहीं होती है, धैर्य करना पड़ता है। कोई चीज़ अच्छा चीज़ टाइम लगता है। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब है? ऑप्शन वन, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। मतलब जो रोम सिटी है वो एक दिन में नहीं बनी थी, उसको टाइम लगा था बनने में। तो ऐसे ही अच्छा काम होने में टाइम लगता है। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स मंथ, इट टेक डेज टू अचीव ग्रेट रिजल्ट। तो ये हर फील्ड में है। तो आज की लिस्ट यहीं तक थी। हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज को। और दूसरा वीडियो फिर हम प्रोवर्ब पे डालेंगे। और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। इसमें कुछ आपको आते रहेंगे, कुछ आपने यहाँ पे सीखा। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव ए ग्रेट टाइम यू ऑल। बाय फॉर नाउ।